नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम रेमेडी का यहां पर डिस्क्रिप्शन करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताएंगे, वो है क्रोकस सटाइवा। ये रेमेडी केसर से बनती है और आज के वीडियो में मैं इसका कुछ ट्रेडिशनल यूज भी बताऊंगा आपको कि इंडिया में केसर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, और साथ में ही हम केसर से बनने वाली होम्योपैथिक रेमेडी क्रोकस सटाइवस के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की भी बात इस वीडियो में करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। केसर इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होने वाली एक स्पाइस होती है। खास करके आपने सुना होगा केसर का दूध में केसर डालकर हम काफी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा केसर को हम कई सारी स्वीट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ भी खाते हैं, और इसके कई तरह के यूज होते हैं जिन चीजों में हम इनको डालकर केसर का उपयोग करते हैं। पर चाहे हम इसको किसी भी फॉर्म में या किसी भी चीज के साथ केसर को खाएं, पर केसर के पीछे खाने का जो मेन पर्पस होता है वो हमारे लिए यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ज्यादातर केसर को आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या इंडिया के अंदर गर्म माना जाता है, और इसको प्रेगनेंसी के दौरान दूध में डालकर एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है, या फिर सर्दियों में दूध में इसको डालकर पिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि केसर गर्म होता है और केसर हमारे खून को पतला रखता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियों के अंदर हमारे खून में गाढ़ापन हो जाता है, और अगर मैं इसको मेडिकली आपको समझाऊं तो सर्दियों के अंदर हमारे ब्लड की कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेटिलेट के एग्रीगेशन बढ़ने लगते हैं। इसलिए आप देखिए कि सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक्स के केसेस, सीवी स्ट्रोक के केसेस बहुत मिलते हैं। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या हिंदुस्तान के अंदर ये माना जाता है कि अगर आप केसर लेंगे तो ये प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को रोकेगा और एक नेचुरल ब्लड थिनर का काम करेगा। जैसे कि हम एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एस्प्रिन लेते हैं, उस एस्प्रिन की जगह केसर एक नेचुरल एंटी प्लेटिलेट ड्रग की तरह काम करता है, हमारे खून को पतला करके रखता है। इसलिए केसर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करने का कारण यह है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी दूध में डालकर केसर को पीती है तो ब्लड फ्लो उसकी बॉडी में अच्छा रहेगा, और अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो उसका खून बच्चे जो उसके यूट्रस के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर भी उसका ब्लड अच्छी तरीके से पहुंचेगा, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यह बताया गया है कि अगर इसकी मात्रा केसर की ज्यादा हो जाए या हम उसको केसर को ज्यादा खाने लग जाएं तो इसकी एबॉर्ट कराने की भी ताकत होती है, मतलब ये ब्लीडिंग्स करने लगता है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक ट्रेडिशनल यूज केसर का। अब हम बात करेंगे केसर से बनने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है क्रोकस सटाइवस। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको केसर के कुछ गुण बताए, और अब मैं केसर के इन गुणों से अपने क्रोकस सटाइवस की मेडिसिन को याद कराने की कोशिश करूंगा। पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि केसर के अंदर एक एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट होता है, मतलब ये ब्लड को पतला करने का काम करता है। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर इसके अंदर ब्लीडिंग करने की भी ताकत होती है। नाक से खून, या आपको लैटिन से खून, ठीक है, या आपके पीरियड्स ज्यादा आने लग जाएंगे, माहवारी ज्यादा आने लग जाएगी, ठीक है, आपको मेट्रोरेजिया की शिकायत हो सकती है। मतलब आपकी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी अगर केसर हमने ज्यादा मात्रा में लिया, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो। इस
चीज से हम अपनी क्रोकस सटाइवस मेडिसिन को कैसे याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप क्रोकस सटाइवस देखें तो क्रोकस सटाइवस इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेमरेजिक डायथेसिस। बॉडी के किसी भी आउटलेट से आपको बार बार अगर ब्लीडिंग होती है तो आप क्रोकस सटाइवस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि केसर के अंदर ब्लीडिंग करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए क्रोकस सटाइवस एक हेमरेजिक डायथेसिस के लिए मेडिसिन है। ये मेरा पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, आप क्रोकस सटाइवा या केसर के प्लांट को देखिए। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ब्लू कलर की पत्तियां हैं और उसके ऊपर केसर की पत्तियां हैं जो कि लाल कलर की हैं। दोस्तों, ब्लू कलर किस लिए जाना जाता है? ब्लू कलर पैसिवनेस के लिए जाना जाता है, स्लोनेस के लिए जाना जाता है। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में इसके उदाहरण को समझें तो जो सैटर्न प्लेनेट होता है, शनि ग्रह, उसका रंग होता है नीला। नीला क्यों होता है? और शनि जो ग्रह है वो कैसा है? स्लो प्लेनेट है, बहुत धीमी चाल चलता है। अगर अपन जो एनाटमी में जब हम आर्टरी बनाते हैं या वेन बनाते हैं तो आर्टरी बनाते हैं लाल कलर से और वेन बनाते हैं नीले कलर से, क्योंकि हम जानते हैं कि वेन का ब्लड फ्लो स्लो होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि ब्लू कलर इंडिकेट स्लोनेस एंड रेड कलर इंडिकेट एक्टिवनेस, एक्साइटमेंट, और ब्लू कलर इंडिकेट स्लोनेस एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों, अगर आप क्रोकस सटाइवस का माइंड पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो पेशेंट होता है वो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कभी कभी पेशेंट एकदम उदास हो जाएगा, उस पर ब्लू कलर आ जाएगा, वो एकदम कहीं मन नहीं लगेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, उदासीनता छा जाएगी। और अचानक आप देखेंगे कि किसी दिन उसमें एकदम रेड कलर आ जाएगा, आई मीन एक्साइटमेंट आ जाएगी, वो मैनिक हो जाएगा। किताबों में ये लिखा हुआ है कि पेशेंट किसी को भी पकड़ पकड़ के किस करना चालू कर देगा, डांस करना चालू कर देगा, गाना गाना चालू कर देगा। तो क्रोकस सटाइवस का जो माइंड है उसमें मेनिया और डिप्रेशन ऑल्टरनेटली पाया जाता है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि इसके प्लांट में उसकी पत्तियां एक तरफ ब्लू कलर की हैं और एक तरफ उसकी लीव्स, जो कि केसर की मेन लीव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो रेड कलर की है। तो चूंकि इसका प्लांट दो रंग जैसा है, इसमें दो रंग हैं, इसलिए शायद इससे बनने वाली मेडिसिन का जो माइंड है वो दो तरीके का होता है, कभी उदासीनता आ जाती है, कभी उसको मैनिया आ जाता है। तो ये हुआ मेरा दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, आप देख सकते हैं केसर की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जिनको हम खाते हैं या जिनको हम ड्राई फ्रूट्स में या किसी चीज में मिलाते हैं, वो कैसी होती हैं? बिल्कुल धागे जैसी लंबी लंबी और टाइट। क्रोकस सटाइवा के पेशेंट को अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होगी तो उसका जो ब्लड होगा वो डार्क, स्ट्रिंजी और धागे जैसा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्रोकस सटाइवा का। और क्रोकस सटाइवा दी ही तब जाती है जब किसी को बॉडी से ऐसी ब्लीडिंग हो जो कि धागे की नुमा टपक रही हो। मतलब आप अगर क्रोकस सटाइवा की एक बार पत्तियां देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं। बस इसी तरह के ब्लीडिंग के लंबे लंबे धागे मरीज को अपनी ब्लीडिंग में दिखेंगे। तो अगर मरीज ये बोलता है कि मेरे शरीर से होने वाली ब्लीडिंग बिल्कुल टाइट है, ऐसा लगता है जैसे धागे धागे से निकल रहे हो, बिल्कुल जमा हुआ खून आता है, डार्क आता है, रेड कलर का आता है, तो हम उसको क्रोकस सटाइवा दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर आपको 3 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, क्रोकस सटाइवा के 3 लक्षण यहां केसर को देखते हुए याद कराने की कोशिश की है। चूंकि केसर हमारे ब्लड को पतला करता है, इसलिए इसके अंदर हेमरेजिक डायथेसिस पाई जाती है। चूंकि इसका जो फूल है या इसके जो प्लांट हैं वो 2 कलर के होते हैं, एक तरफ ब्लू और एक तरफ रेड, इसलिए इस मरीज का जो दिमाग होता है, जो इंसैनिटी होती है, उसमें एक पल मैनिया पाया जाता है और दूसरे ही पल डिप्रेशन पाया जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर पाया जाता है। तीसरा मैंने बताया, चूंकि केसर लंबी लंबी पत्ती, लंबी लंबी धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसके ब्लीडिंग
का जो फॉर्म होता है वो धागे नुमा लाल कलर का डार्क ब्लीडिंग होता है। तो मुझे लगता है कि आप केसर के इन लक्षणों से क्रोकस सटाइवा के ये 3 लक्षण याद कर पाएंगे। दोस्तों, ये था मेरा क्रोकस सटाइवा पर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। थैंक यू, गुड बाय।